नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के हमारा पॉलिटी का थर्ड लेक्चर है। इसके पहले हम दो लेक्चर को डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में दोस्तों हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था। जो रेगुलेटिंग एक्ट आए थे दोस्तों 1773 से लेके 1858 तक के दोस्तों, और 1935, 1919, 1909 के सारे एक्ट देखे थे हमने फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हमने दोस्तों क्या डिस्कस किया था, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट्स और शेड्यूल पार्ट्स दोस्तों। जो हमारे कितने आर्टिकल हैं, कितने पार्ट हैं, जैसे 448 आर्टिकल हैं दोस्तों, 25 पार्ट हैं, 3 जो बाद में जोड़े गए थे उनके बाद भी, और दोस्तों 12 शेड्यूल हैं। इसके बाद दोस्तों उसी वीडियो में हमने 12 से लेके 35 जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको डिस्कशन किया था। हमने उसमें कहा था कि 19वां और 32वां दोस्तों इंपॉर्टेंट है और इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज इसी की वीडियो है दोस्तों। इसमें हमने 19वें आर्टिकल को और 32वें आर्टिकल जो हार्ट है दोस्तों हमारे संविधान का, उसको डिस्कस करना है। यदि आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो दोस्तों आप उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों रिवीजन करा दें कि हमने जो फंडामेंटल राइट हैं वो कहाँ से हैं दोस्तों, 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट हैं। 14 से 18 तक दोस्तों कौन सा है, समानता का अधिकार है दोस्तों, अर्थात जो समानता इक्वलिटी का दोस्तों। और 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का, फ्रीडम है दोस्तों। और उसके बाद 23 और 24 दोस्तों किसका है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात शोषण के विरुद्ध। उसके बाद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। उसके बाद आता है दोस्तों 31वां था जो संपत्ति का अधिकार था, जिसको हमने हटा दिया गया था, उसको 301 में रखा गया है। और उसके बाद आता है दोस्तों 32वां, जिसको हमें आज डिस्कस करना है, और हमने उसमें 19वां को छोड़ दिया था क्योंकि इस 19वें को डिटेल में करना था और 32वें को। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 19 में क्या है, वाक स्वतंत्रता के तहत कुछ अधिकारों का संरक्षण। अर्थात दोस्तों जो हमारे लिए क्या क्या इसमें 19वें प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स हमें क्या क्या मिलते हैं रिगार्डिंग टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो उसका फर्स्ट ए क्या है दोस्तों, सभी नागरिकों को अधिकार मिलता है कि भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कर सकता है दोस्तों। किसी भी प्रकार से भाषण दे सकता है और अपने आप को अभिव्यक्ति, अर्थात आपको मतलब बोलने का अधिकार मिलता है कि आप किसी भी प्रकार की स्पीच दे सकते हैं, आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं। 19 का बी वो क्या बोलता है दोस्तों, 19A का भी, आप शांतिपूर्वक हथियार रहित इकट्ठा हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, शांतिपूर्वक आप इकट्ठा होकर किसी भी चीज़ का दोस्तों यदि आप विरोध कर रहे हैं तो आप शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हैं, परंतु दोस्तों बिना हथियार के, आपको हथियार नहीं रखना है, विदाउट आर्म्स के। उसके बाद दोस्तों गा है क्या बोलता है कि सी, संघ या यूनियन बनाने का आपको अधिकार है दोस्तों। क्या आप किसी भी प्रकार से संघ या यूनियन बना सकते हैं। आपको यह किसके तहत मिलता है, 19वें सी के तहत आपको यह अधिकार मिलता है कि आप किसी भी प्रकार का संघ या यूनियन बना सकते हैं दोस्तों। जैसे पहले हमारे पास अधिकार नहीं था, जैसे झंडा फहराने का अधिकार नहीं था, तो जो नवीन जिंदल थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि दोस्तों हमारे लिए भी तो हमें अपनी पेट्रोलिज्म शो करना है, हमारे लिए अपनी देशभक्ति को दिखाने के अधिकार है हमारे पास, जो हमारे किसमें दिया गया है, फंडामेंटल राइट में। तो दोस्तों इसलिए सुप्रीम कोर्ट को यह बात ठीक लगी और उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप अपने घर घर झंडा फहरा सकते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त पर, क्योंकि पहले 26 जनवरी और 15 अगस्त पर दोस्तों घर घर झंडे नहीं फहराए जा सकते थे, परंतु उसके बाद से दोस्तों फहराए जाने लगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं डी। 19 फर्स्ट का डी है दोस्तों, टू मूव फ्रीली थ्रू। दोस्तों आप कहीं पर भी भारत में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने के लिए और बसना भी सकते हैं आप। यह क्या है दोस्तों, ई है, अगला है दोस्तों। जैसे आप कैसे पूरे भारत में कैसे स्वतंत्रता पूर्वक जा सकते हैं, जैसे कोई बिहार का है और वह महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में जाना चाहता है तो वह जा सकता है और रह सकता है। यदि कोई मना भी करता है कि आप बिहार के हैं तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि आर्टिकल जो डी है और आपको उसमें राइट मिलता है, फंडामेंटल राइट है कि हम कहीं पर भी जा सकते हैं और रह सकते हैं दोस्तों। परंतु इसमें स्पेशल प्रोविजंस हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, वहाँ पर आपको 1 लाइन परमिट लेना पड़ता है, वहाँ की अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर जो मौजूद हैं दोस्तों अंडर डेवलप्ड ट्राइब्स वहाँ पर हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार में भी दोस्तों इस प्रकार अंडर डेवलप्ड ट्राइब है, वह कानून को नहीं मानते, वह लॉ को नहीं मानते हैं। तो इसलिए दोस्तों वहाँ पर 1 लाइन परमिट लेना पड़ता है, उसको क्या वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है वहाँ के एरिया में जाने के लिए, और वह परमिशन क्या कहलाते हैं, 1 लाइन परमिट कहलाता है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं एफ, किसी भी पेशे या किसी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को करना। दोस्तों आप किसी भी पेशे को, प्रोफेशन के लिए या कोई भी व्यापार आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। जैसे आपके माता पिता हैं वह आपके लिए फोर्स नहीं कर सकते कि आप क्या करना चाहते हैं दोस्तों। जैसे USA में
तो आप केस कर सकते हैं माता पिता पर, परंतु केस आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, पर आप यहाँ पर करने जाएंगे तो आपको पुलिस नहीं मतलब आपको भगा दिया जाएगा। अपनी इंडिया में ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि यूएसए में ऐसा चल जाता है। तो दोस्तों आप चुन सकते हैं, जैसे आपको कोई भी प्रोफेशन है जो आपको पसंद है वह आप चुन सकते हैं, आपके पास राइट है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जी है दोस्तों, यह एफ नहीं जी है, अगला है दोस्तों। इसमें क्या दिया है हमारे लिए दोस्तों, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था 19वां जी। इसमें क्या था दोस्तों, संपत्ति का मौलिक अधिकार था जिसको हटा दिया गया था। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 ए के तहत कानूनी अधिकार है। पहले दोस्तों संपत्ति का अधिकार था, परंतु अब यह 301 के तहत कानूनी अधिकार बन गया है दोस्तों। कैसा बन गया है, लीगल राइट बन गया है दोस्तों। इसमें 99 साल के लिए सरकार की तरफ से जो कोई भी हमारे पास संपत्ति है, जैसे ज़मीन है, वह कितने साल के लिए हमारे लिए लीज़ पर मिली है, 99 साल के लिए सरकार की तरफ से हमारे लिए लीज़ पर मिली हुई होती है। क्योंकि यह पहले दोस्तों, यह जब तक मौलिक अधिकार था तब तक यह दोस्तों हमारी थी, परंतु जब जिसको हटा दिया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था, और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें रिस्ट्रिक्शन है दोस्तों, और कैसा है 19वां। अभी हमने फर्स्ट डिस्कस किया 19A, अब हम बात करेंगे 19(2) की। 19(2) में क्या है, प्रतिबंध है दोस्तों, रेस्ट्रिक्शन है कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनको कब रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों को कब रोका जा सकता है। जैसे कब दोस्तों, 1900 में क्या दिया है, 19(2) के तहत राज्य निम्नलिखित आधारों पर जनता के हित में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने वाला कानून बना सकता है दोस्तों। राज्य कानून कब कब बना सकता है, कब कब आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है दोस्तों, यदि आप राज्य की सुरक्षा के खिलाफ जाते हैं। जैसे दोस्तों अपना राज्य है, आप कोई अधिकारी हैं जैसे, और आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, और यदि आप उसको किसी और से शेयर करते हैं, जिससे जो हमारी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है दोस्तों यह प्रभावित होती है, तो आपके दोस्तों मौलिक अधिकार को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सेकंड, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, जैसे किसी भी दोस्तों विदेशी राज्य है दोस्तों, विदेशी है, उससे आपका जो मैत्रीपूर्ण संबंध है और आप अपने देश की जो इन्फॉर्मेशन है आप किसी बाहर देश को नहीं बता सकते हैं, आपके ऐसा करते हैं तो आपके मौलिक अधिकार को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। सार्वजनिक व्यवस्था है, जैसे पब्लिक ऑर्डर दोस्तों, आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी पब्लिक ऑर्डर में दोस्तों आप उसकी व्यवस्था भंग कर दें। दोस्तों शालीनता या नैतिकता, इसमें जैसे दोस्तों आप डिसेंसी आपको शिष्टाचार के साथ आपको करना पड़ेगा। जैसे ऐसा नहीं कर सकते, जैसे सौरभ गांगुली ने दोस्तों अपनी टी शर्ट निकाल के फहरा दी थी, आप ऐसे कहीं पर पब्लिक प्लेस पर आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको इसमें मौलिक अधिकार को आपको ऐसा करेंगे आप पब्लिक प्लेस पर, तो आपकी आर्टिकल 19(2) के तहत आपके मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंटेप्ट ऑफ कोर्ट, दोस्तों आप कंटेप्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते हैं, अर्थात अदालत की अवमानना नहीं कर सकते हैं। जैसे आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोर्ट में हैं और आप जज के लिए कुछ बोल दें या जज के लिए चिल्ला दिया जाए, यह दोस्तों क्या माना जाएगा, कंटेप्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते आप वकील के लिए मार दें दोस्तों। जैसे अगला है दोस्तों मानहानि केस, दोस्तों आपको मानहानि का मिलता है। जैसे एक बार दोस्तों केजरीवाल ने दोस्तों किस पर, नितिन गडकरी पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि इनने 2 से 2.5 करोड़ कितने का दोस्तों गमन किया है, तो दोस्तों इन्होंने कितने, गडकरी ने इन केजरीवाल पर केस कर दिया था, तो केजरीवाल के लिए तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। पहले तो ये तिहाड़ जेल जा नहीं रहे थे, उसके बाद आ नहीं रहे थे दोस्तों। अगला है अपराध को बढ़ाना, दोस्तों आप अपराध को नहीं बढ़ा सकते हैं, कोई भी यदि अपराध है आप उसको बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। और नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता और अखंडता, दोस्तों आप भारत की संप्रभुता अर्थात जो सॉवरेनिटी है और इंटीग्रिटी पर आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी, अखंडता को मेंटेन रखना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके जो फंडामेंटल राइट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है दोस्तों। यह था 19 का 2 दोस्तों। इस तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आर्टिकल दोस्तों 32 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 32 में है दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करता है दोस्तों। इसमें हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों 5 रिट जारी की जाती हैं दोस्तों, 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं इसमें। और यदि हम बात करें कि यह किस पार्ट में है, तो पार्ट 3 में है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है वह किस पार्ट में है, भाग 3 में। हम अपनी पिछली वीडियो में जब हमने मौलिक अधिकार को डिस्कस किया था उसमें हमने बताया है यह भाग 3 में है। और जो DPSP है दोस्तों वह किस में है, भाग 4 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें मौलिक अधिकार शामिल है। इस प्रकार यह संविधान के तहत संकलित मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है। किसी भी पक्ष द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उत्तेजित पार्टी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित रिट के उपयोग दोस्तों किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जाती है दोस्तों। रिट
यह क्या कहलाता है, आर्टिकल 32 के तहत। और दोस्तों यदि हम आर्टिकल 32 को बात करें तो आर्टिकल 32 को दोस्तों हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था किसने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के दोस्तों रचना की थी, इसलिए हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों यदि पूछा जाए कि सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो वह प्रियम्बल है। प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और यदि हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए तो हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को कहा जाता है। आर्टिकल 32 क्या है दोस्तों, यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो रिट जारी की जाती है वह है। चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पार्टी को दोस्तों कौन कौन से रिट मिलते हैं, 5 प्रकार के रिट मिलते हैं। कौन कौन से दोस्तों, पहला मंडामस, सेकंड क्यो वारंटो, थर्ड हार्बस कॉर्पस, फोर्थ सेटोरी और फिफ्थ दोस्तों प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब निषेध दोस्तों। चलिए इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों साहित्य अदालत को आदेश दिए जा सकते हैं। चूंकि आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है, इसलिए इसे राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति आपातकाल जब लगाते हैं उसमें आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 को छोड़कर सारे आर्टिकल्स को निलंबित कर दिया जाता है, अर्थात सस्पेंड कर दिया जाता है। कब, ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी दोस्तों, इमरजेंसी की बात करें तो किस किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 में दोस्तों इमरजेंसी के प्रोविजंस दिए गए हैं। 352 में दोस्तों नेशनल इमरजेंसी, 356 में दोस्तों स्टेट की इमरजेंसी अर्थात यहाँ पर राष्ट्रीय, यहाँ पर राजकीय, और 360 में दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी अर्थात वित्तीय आपातकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे जो थर्ड जो मतलब जो अब हमारे लिए बात करना है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए पीड़ित पक्ष सहित सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत। और दोस्तों यदि सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे तो अनुच्छेद 32 के तहत जाएंगे, और यदि हम अपने हाई कोर्ट में जाएंगे उच्च न्यायालय में तो अनुच्छेद 226 के तहत उपयोग का दावा कर सकते हैं। लेकिन अन्य कानूनी अधिकारी के लिए उल्लंघन के मामले में पीड़ित पक्ष विशेष राज्यों के उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत केवल उपाय का दावा कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं रिट के प्रकार के। दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, अभी हम बता चुके हैं 5 प्रकार के होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात हार्बस कॉर्पस। हार्बस कॉर्पस में क्या दिया गया दोस्तों, इसमें यह दिया गया है कि कोई भी यदि पुलिस है आपको यदि उठाती है दोस्तों, आपको उठा लेती है तो आपके लिए उसके लिए आपके पास अधिकार है कि आपको 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में माफ़ कीजिएगा, आपको किसी भी लोकल कोर्ट में आपको पेश किया जाएगा 24 घंटे के अंदर। यदि आपके 24 घंटे में अंदर नहीं किया जाता है तो दोस्तों आपके पास राइट है कि आप उस पर केस भी कर सकते हैं फिर कि हमारे लिए 24 घंटे में क्यों नहीं पेश किया गया। दोस्तों आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। और दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को बिना किसी अधिकार कानून के जेल में रखा जाता है या निजी देखभाल के तहत हार्बस कॉर्पस की रिट जारी की जा सकती है। अदालत जेल में वार्डर के खिलाफ एक आदेश जारी करते हैं जो उस कैदी को अदालत में पहुँचाने के लिए एक व्यक्ति को हिरासत में रखता है, ताकि एक न्यायाधीश यह तय कर सकता है कि कैदी को कानूनी रूप से कैद किया गया है या नहीं। यदि नहीं तो उसे हिरासत से रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों इसमें इसका प्रकार मतलब ये है कि यदि आपको पुलिस ने आपको किया है, यदि 24 घंटे में उसको पेश किया जाएगा कोर्ट में, फिर उसके बाद दोस्तों यह कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपका केस किसके ऊपर है, आपकी गलती है कि नहीं, यदि आपकी गलती कितनी है दोस्तों। और यदि 24 घंटे के अंदर दोस्तों जो यह टाइम पीरियड होता है इसमें पुलिस आपको हाथ भी नहीं लगा सकती। यदि आपको मारती है तो आप पुलिस जब कोर्ट में पूछा जाएगा तो आप वहाँ पर बता सकते हैं दोस्तों, उनके पास राइट नहीं होता है। और बात करें दोस्तों फिर उसके बाद कोर्ट इस यह डिसीजन लेती है कि आपको कितने, यदि आपका केस ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आपको बेल दे दी जाती है, यदि आपका केस बड़ा है तो आपको कस्टडी में रख दिया जाता है, जितने दिन की भी कस्टडी मिलती है तो कस्टडी दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड है दोस्तों क्वा वारंटू। क्वा वारंटू क्या कहलाता है दोस्तों, क्वा वारंटू वह कहलाता है कि किस माध्यम से दोस्तों यदि सार्वजनिक कार्यालय में जैसे कोई भी ऑफिसर है, सरकारी ऑफिसर है, यदि वह सही तरीके से काम नहीं करता है तो आप उसको दोस्तों रिट जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि यह ऑफिसर, जैसे कोई भी सरकारी ऑफिसर, क्योंकि ऐसी आदतें रहती हैं कि जो जिसके भी सरकारी जॉब लग जाती है फिर उसके बाद दोस्तों वह आधा काम करता है आधा नहीं करता है। तो दोस्तों इस आधार पर दोस्तों क्वा वारंटू के खिलाफ यदि आप केस कर सकते हैं उस अधिकारी के खिलाफ कि यह सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो दोस्तों उसको निलंबित भी किया जा सकता है। कार्य करने के लिए व्यक्तियों को प्रतिबंधित करने के लिए जारी किया जाता है जिसके लिए वह हकदार नहीं है। दोस्तों थर्ड बात करते हैं मंडामस की।
यह परमादेश कहलाता है हिंदी में। परमादेश क्या है दोस्तों? यह लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? वी कमांड। यह दोस्तों एक श्रेष्ठ न्यायालय द्वारा निचली अदालत या सरकारी अधिकारी को जारी किया जाता है दोस्तों। यह किसके द्वारा? जो हम सुप्रीम कोर्ट होता है दोस्तों, सुपीरियर कोर्ट, उसके द्वारा निचली अदालतों के लिए दोस्तों आदेश जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा दोस्तों? परमादेश के द्वारा। हालांकि यह राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं किए जा सकते हैं दोस्तों। किसके खिलाफ? राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ यह रिट जारी नहीं की जा सकती है परमादेश की। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है सेशरी दोस्तों। जो सेशरी है यह क्या कहलाती है? यह तब जारी किया जाता है जब क्षेत्राधिकारी का गलत प्रयोग होता है दोस्तों। क्षेत्राधिकारी का गलत प्रयोग से अर्थात जैसे कोई भी जबलपुर का दोस्तों क्षेत्र है, जबलपुर का, और यहाँ पर दोस्तों भोपाल का क्षेत्र है, तो जबलपुर का यदि कोई केस है तो भोपाल का कोर्ट दोस्तों इसका क्षेत्र का मतलब निर्णय नहीं ले सकता था, कोई भी वर्डिक्ट नहीं सुना सकता। यदि जैसे जबलपुर का केस था, यदि भोपाल के कोर्ट ने इसको निर्णय दे भी दिया है, वर्डिक्ट सुना भी दिया है, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों भोपाल के लिए आदेश देगी कि यह आप निलंबित कीजिए दोस्तों आप केस को। फिर यह केस भेजा जाएगा जबलपुर के क्षेत्राधिकार में, फिर दोस्तों जबलपुर में ही इसका डिसीजन होगा। यह कहलाता है दोस्तों किसके द्वारा? सेशरी के द्वारा। यह आपको रिट जारी की जाती है किसके द्वारा? आर्टिकल 32 के 4 के द्वारा। और दोस्तों आगे बात करती हैं, केस का निर्णय उस पर आधारित होता है प्रभावित पक्ष द्वारा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जैसे उच्च न्यायालय में रिट को स्थानांतरित किया जाता है। यही बताया कि यदि फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी तो दोस्तों भोपाल का जो है वह जबलपुर वापस भेज दिया जाएगा। फिर जबलपुर का केस है तो जबलपुर में ही सॉल्व होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट है प्रोहिबिशन अर्थात निषेध। या क्या कहलाता है दोस्तों? यह एक निचली अदालत का निर्देश है ये कि वह कुछ ऐसा करने पर बंद करता है जो कानून उसे करने से रोकता है। जैसे क्या क्या है दोस्तों? जैसे यदि कोई निचला सदन है दोस्तों, जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट से छोटा जैसे कोई भी कोर्ट है, यदि वह अपने कानूनी अधिकारी का सही तरीके से प्रयोग करके नहीं निर्णय ले रहा है तो इस प्रोहिबिशन के द्वारा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से निषेध कर सकता है कि आप अपने कानूनी अधिकार के तौर पर ही आप अपना आदेश सुनाएं, अपना वर्डिक्ट सुनाएं दोस्तों। यह किसके द्वारा किया जाता है? प्रोहिबिशन के द्वारा। तो यह था दोस्तों इस प्रकार से 5 आर्टिकल 32 के 5 प्रकार दोस्तों जो रिट जारी की जाती हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। यदि आपने दोस्तों इसके साथ साथ ज्योग्राफी की जो क्लासेस चल रही हैं उसकी भी दोस्तों 3rd लेक्चर हो चुका है, जैसे कि इसका 3rd लेक्चर दोस्तों, उसकी भी 3rd लेक्चर यदि वह आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर लिंक दिया, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, यदि वो वाली भी ये भी, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों यदि कोई भी सुधार है इसके लिए, कोई भी इम्प्रूवमेंट के लिए दोस्तों, तो आप हमारे लिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एडवाइस ऑलवेज बी एक्सेप्टेबल। Thanks for watching.